जी हाँ दोस्तों, मैं संकेत जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूं, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। हमने 8 क्लास कंप्लीट कर रखी है। आज हमारी 9वीं क्लास है। जिन दोस्तों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, आप जाइए फटाफट उनको देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हो तो शेयर करिएगा। चलिए फटाफट विदाउट एनी डिले हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारी ये 9वीं क्लास है। इससे पीछे 8 क्लास हमने देख रखी है, जिनमें जो स्टार्टिंग की 3 क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों, वो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको हर एक छोटी बड़ी मझली बातें सिखाई गई हैं परसेंटेज को लेकर के। आप जाकर के उन्हें देखिए, है ना। उसके बाद सारा प्रैक्टिस सेशन है। हम लोग क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को घसीटते चल रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन रहा ये, और यह क्वेश्चन 2019 में एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है। चलिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है इसमें, बहुत सरल, बहुत आसान है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या होगा। कह रहा है कि 3.2 सेंटीमीटर, है ना, 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है। 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो। अगर आप डिवाइड कर रहे हो, सपोज x सेंटीमीटर और अपान y मीटर, तो ये कभी भी नहीं कटेगा। ये कटेगा कब, जब दोनों का जो यूनिट है वो सेम हो। जैसे x सेंटीमीटर और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये कितना हो जाएगा, y 100 सेंटीमीटर। अब ये आसानी से कटेगा भाई, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, सेंटीमीटर से मीटर कैसे काट दोगे, है ना। तो आइए देखिए, 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर है ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा के परसेंटेज लगा लो। आइए फटाफट कर लिया जाए इसको। मेरे भाई ये 100 से 100 कट गया, दशमलव कितना जाएगा, 8 चौके 32 और 8 तिरिक 24। ये लिखा हुआ क्या है, 4/3। तो 3 अकन्नम 3 और 3 1 4, एक सही 1/3%। किसी ऑप्शन में है एक सही 1/3%, ये ऑप्शन सी गलत है। यहां क्या होना चाहिए, एक सही 1/3% इज योर राइट आंसर। कहां है ये, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4/3%। आ तो गया 4/3%। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो, मिश्र धातु में 32% तांबा है, 24% निकल है, और शेष क्या है, जस्ता है। बोल रहा है 21 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता मौजूद होगा। तो हमारा फोकस किस पर होगा मेरे भाई, अगर हमको जस्ते का परसेंटेज पता चल जाए तो पूरे 12 किलोग्राम में जस्ता जितना परसेंट हो हम बता देंगे। समझ रहे हो ना आप लोग। ऑफलाइन भी लड़के बैठे हुए हैं, इनका भी स्वागत है ना। आइए भाई, स्वागत गीत बहुत जरूरी है भाई साहब। चलो इसको हटाओ यहां से। टोटल हमारा 100% रहा होगा, है ना। उसमें से घटा लो क्या, 32 और 24, 32% तांबा और 24% निकेल, 32% तांबा और 24% निकेल। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा जस्ता प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वही तो पूछा है। तो ये कितना होगा, 100 माइनस कितना, 4 2 6 और 3 2 5, कितना आएगा भाई, 44%। तो जस्ता कितना है, कितना आया जस्ता भाई, जिंक कितना आ गया, 44%। बोल रहा है 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता है। तो देख लो ना आप, 12 किलोग्राम का 44% जस्ता है, तो 44/100 हो गया। कितना जाएगा ये, 4 का 11 गुना और 4 का 25 गुना। आइए फटाफट देखिए, 11 दूना 22, 2 11 कन्नम 11 2 13/25%। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ग्राम में बताना है किस में बताना है, हाँ सारा का सारा ग्राम में दिया है। 25 छक्का कितना होगा, 25 पंचे 125। ध्यान से देखो, 25 का 5 गुना होगा लगभग लगभग, कितना 5 गुना दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं।
यहाँ पर 6.72 है, यहाँ पर 5.28 है, तो 25 का लगभग 25 पंचे जाएगा ना, तो कुछ करने की जरूरत है। एक सिंगल ऑप्शन है क्या, 5.28 ग्राम, यही आपका क्या होगा, एकदम सही और सटीक आंसर होगा। कुछ करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2019 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन में कुछ दम था, ये कुछ दम था भाई। हमारा 100% पूरा एलॉय होगा, 100% का मिश्र धातु होगा, जिसमें 32 और 24 ये दिया हुआ है तांबा और निकल, इनको हमने घटा लिया 100 से, तो प्राप्त क्या होगा, जस्ता प्राप्त हो जाएगा। पूरा 12 किलोग्राम का है एलॉय, उसमें 44% जस्ता हमने निकाल दिया, 12 का 44% खत्म हो गया, है ना भाई। कठिन है क्या, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। समझ में आ रहा है आपको यादव जी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वो लड़का कहाँ गया? अच्छा चलो भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देखा होगा। फोटोग्राफ को पीएच के बदले एफ से लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है, एसएससी के लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है, आइए देख लिया जाए। फोटोग्राफ लिखा हुआ है बड़े सुंदर तरीके से, देखो थोड़ा कलर चेंज करके। फोटोग्राफ, कह रहा है इस फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर क्या लिख दिया जाए, एफ लिख दिया जाए, तो क्या हो गया, FOTOGRA एफ, है ना। टोटल देखो कितना नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8 है। तो कितने की कमी आई है, 2 की। किस पर कमी आई है, 10 पर, और 2 अकन्नम 2, 2 पंचे 10, 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। क्या किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, आ गया नहीं आ गया, पक्का ना भाई, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाया जाए, समझ में आ रहा है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट पढ़ो। अगला क्वेश्चन, ब्लर तो नहीं हो रहा है, हैं? कितने सेकंड के लिए, कल से इसको सही करवाता हूं मैं। देखो सीपीओ 2019 का, सब सीपीओ का ही ले लिया क्या, देखो भाई, चलो बढ़िया है, क्वेश्चन की वैरायटी से मतलब है ना। ए बी से 40% कम है तथा सी ए और बी के योग का 40% है, ए और बी का अंतर सी का कितना प्रतिशत है? तो इसके लिए ए बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई ऐसा कब कर पाओगे, जब आपको ए बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यू पता होगी। चलिए फटाफट इसको किया जाए, आओ। ए बी से 40% कम है, तो बड़े प्यार से देखो, ए और बी 40% का मतलब कितना होता है, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो अगर बी 5 है, ए कम है 2, तो कितना है, ए 3 है। इतने में किसी को तकलीफ है? फिर क्या कह रहा है, सी जो है ए और बी के योग का 40% है, मतलब ए और बी के योग का 40% कौन है, सी है, तो 40% का मतलब हो गया 2/5, तो ये आपका 2 हो जाएगा और ए और बी का योग 5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पक्का ना। देखो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, ए और बी का जो सम है वो 5 3 8 है, यहां पर ए और बी का सम कितना है, 5 है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या करोगे, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 5 से करवा देना है, और इसको किससे करवा देना है, 8 से करवा दो। आओ जरा देखो, 5 से आए 5 25, यहां देखो 8 पंचे 40, अनुपात 8 दूनी 16, ये हमारा ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है, ये किसका है, ए प्लस बी का अनुपात है, और ये हमारा सी का अनुपात है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखो आप, 25 और 5 30 और 10 40 होता है, यहां पर ए और बी का योग 40 आया, और यहां पर भी तो 40 है। अब बात बन गई, दिस इंप्लाइज ए बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यू, ए का मान कितना आ गया 15, बी का मान कितना आ गया 25, सी का मान कितना आ गया 16। क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का अंतर सी का कितना प्रतिशत है।
ए और बी का अंतर सी का कितना परसेंट है, तो ए और बी का अंतर कितना होगा, 25 और 15 का अंतर कितना हो गया 10। सी का कितना परसेंट है, सी कितना है 16, तो 10/16 परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 2 का 5 गुना 10 होता है, 2 का 8 गुना 100 होता है, और 1/8 का मतलब होता है 12.5, क्या होता है पढ़ाया गया है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। आपसे बोल रहा है 5/8 का मतलब, तो 5/8 किसके बराबर हो जाएगा 62.67%। तो कितना आएगा, ये कहीं दिया है क्या 62 चलो ठीक है 5%, ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर सी 62.5% इज योर राइट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पे सही कर लेना, 12 पंचे 60 और 55 25, तो ये कितना आएगा 62.5%। ये तो मैंने आपको रटवाया है भाई, अगर आप जाकर के स्टार्टिंग की तीनों क्लासेस देखोगे एकदम धुआं धुआं हो रखा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, सही है ना। अब और इसमें क्या रोया जाए, कोई बहुत दमदार क्वेश्चन थोड़ी है, क्लियर है वीडियो, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए, क्या कह रहा है, ए बी से 48% अधिक है और सी ए और बी के योग का 60% कम है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, दशमलव स्थान तक बताना है। बताओ इसको, ऐसा कितना बार करवाया, कितना क्वेश्चन हो गया भाई, है ना। इसको एक दूसरे तरीके से बताऊं, दूसरे तरीके से देख लिया जाए, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखा जाता है। क्या लिखा है, ए बी से 48% अधिक है और सी ए और बी के योग का 60% कम है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, आओ देखा जाए। क्योंकि 48% है, 48% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे आप तो कितना आएगा, 4 से जाएगा, 4 3 16 और नीचे मतलब काफी खतरनाक जाएगा। 48% अगर आप देखना चाहो तो 48% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 48/100 हो जाएगा। 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 और ये 4 का 25 गुना, तभी ये 12/25 आएगा। थोड़ा बहुत अच्छा डाटा थोड़ी है जो आसानी से होगा, अलग तरीके से इसको देखो जरा। ए बी से 48% अधिक है, तो अगर बी हमारा 100 है तो ए 48% अधिक है, कितना हो जाएगा 148%, और ए और बी दोनों कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों 248 हो जाएगा। कह रहा है सी ए और बी के योग का 60% कम है, सी ए और बी के योग का 60% कम है, सी का मान ए और बी का योग कितना है 248, 60% कम है तो है कितना 40% है। अगर 60% कम है मेरे दोस्तों तो 40% होगा, तो 248 का 40% मतलब 40/100 हो जाएगा। ये कट गया, जरा सा गुणा करा लो, 4 8 32, 3 4 चौके 16, 3 19, 1 4 दूनी 8 और 1 9, एक अंक के बाद दशमलव मतलब 99.2। सी की वैल्यू कितनी आ गई 99.2। तुमसे क्या पूछा है, ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए है कितना 148, सी कितना आया 99.2, तो ए जो है सी से कितना अधिक है पहले तो ये बताओ। 148 से 99.2 अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा 48.8, कितना आएगा 48.8, कितना दिया है ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना होगा ये 148 और 99 करके देखो फटाफट। ए बी से 60% कम है, ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना आ रहा है 48.8। अब देख लो भाई साहब जो बोला है वो कर जाओ, ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है कितना 48.8, परसेंटेज रिक्वायर्ड चाहिए तो 48.8 और डिवाइडेड बाई किससे 99.2, परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो। ये दशमलव हट गया भाई, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये क्या आएगा 48800 डिवाइडेड बाई 992। कुछ भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड के लिए हल्की सी बुद्धि लगाओ, अप्रोक्सीमेशन लगाओ। अगर हम 992 को सपोज 1000 मान ले, कितना मान ले 1000, तो 1000 का 50 गुना जाओगे तो 50,000 के आसपास पहुंचोगे, तो कितना गुना जाओगे मैक्सिमम 40 गुना जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। 1000 का लगभग ध्यान से देखो भाई,
1000 अगर हमने माना तो इसका लगभग 40 गुना जाओगे। क्या किसी ऑप्शन में 40 दिख रहा है? 50 तो होने वाला है नहीं, 49 दिख रहा है यहाँ पे 49। अच्छा, दशमलव के 1 अंक तक तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। कितना आएगा? 49.2। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन से आप पहुंच जाओगे। 49.2% कहाँ है? ये दिया हुआ है 49.2%। थोड़ी सी अगर वैल्यू लगाओगे तो 1000 का आप 40 गुना जाओगे, 2 ऑप्शन तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। 50 तो होने से रहा, इन्हीं दोनों में आप चेक कर लो, है ना। थोड़ा नजदीक पहुंच जाओगे अपने आंसर के। अब ये सब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं भाई साहब, क्या कर सकते हो। समझ में आया? पक्का है? अब यही अगर डाटा आसान होता तो ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन था, तो दम ही नहीं था। किस एग्जाम का है? दिया है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं। देखो कहां से है। ए बी से 75% कम है, और सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। ये पूरा सीपीओ का ही है शायद आज, है ना। आइए देखते हैं मेरे दोस्त। 75% का मतलब क्या होता है? 75% माने 25 या 75, 25 चौका 100। ए बी से 75% कम है तो ए और बी का अनुपात निकालो। बी से कम है तो अगर बी 4 है, ए 3 कम होगा तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। यहां देखो, ए और बी के बीच के अंतर का 75% कौन है? सी है। तो ए और बी के बीच का अंतर कितना होगा? 3 होगा। 3 का 75% है। 75% माने 3 गुणे 25 या 75, 25 चौका 100। 3 त्रिका 9/4। 9/4 का मतलब 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। सी की वैल्यू आ गई 2.25, और ए की वैल्यू कितनी है? सॉरी, ए और बी का अंतर कितना है? 3 है। बोलो समझ में आया, है ना। अब तुमसे क्या बोला है कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए का मान कितना है? 1। यहाँ सी की वैल्यू कितनी आई? 2.25। भैया सी कितना अधिक है? सी आपका 1.25 अधिक है। किससे? ए से। ए की वैल्यू 1। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो, दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 125%। किसी ऑप्शन में है? कहाँ है? 125, ऑप्शन नंबर 125%। समझ में आ रहा है? पक्का? कितना आ गया आपका? 125%, है ना। आप लोग भी भाई थोड़ा वीडियो को शेयर कर लो, है ना। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जा करके बताइएगा। कोई वीडियो क्वालिटी में दिक्कत है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल बहुत प्यार से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, है ना। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। तगड़ा क्या है? थोड़ा इसका डाटा तगड़ा हो सकता है, क्वेश्चन तगड़ा नहीं है। ए बी से 80% अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 80% से अगर अधिक है तो। सी ए और बी के योग का 360/7 है। सी ए और बी के योग का 360/7 है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो अब इसके लिए आपको ए बी और सी तीनों का डाटा चाहिए, तभी तो आप कम ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो। आइए बनाया जाए, कैसे बनेगा देखते हैं। कह रहा है कि ए बी से 80% अधिक है। 80% का मतलब होता है, इसको थोड़ा 80% का मतलब क्या होता है? 20 चौका 80 और 20 पंचे 100। यहां से ए और बी का अनुपात निकाल लो बड़े प्यार से। अधिक कौन है? ए बी से 80% अधिक है। तो अगर बी हमारा 5 होगा तो ए 4 अधिक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा, देखो जरा, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? सी ए और बी के योग का 360/7 है। सी ए और बी के योग का 360/7 है। तो आइए देखा जाए, यहीं पे बनाओ। सी और ए और बी के योग का 360/7 है।
तो ए और बी का योग हमने मान लिया कितना होगा भाई, 100 होगा। सपोज करो, एक सेकंड बस रुकिए रहो, बहुत मुश्किल ना बनाओ क्वेश्चन को, अगर आसानी से हो सकता है, नया नया चीज सीखो। हमने मान लिया ए और बी का योग 100 है, इसका कितना 360/7, इसका रेशियो ले लोगे तो कितना बनेगा 360/7 का मल्टीप्लाई करवा दो, 700 हो गया, ये कट गया ना भाई, कितना आ गया 36/70 आया, नहीं आया। ए और बी का योग कितना आ गया 70 आ गया, यहां पर ए और बी का योग कितना आ गया 9 5 14, तो 14 70 कब बनेगा, 14 पंचे 70, 5 से मल्टीप्लाई करा दो आप, 5 9 45 और 55 25, ईमानदारी से देखो 45 और 25 70 होता है कि नहीं होता है। ए और बी का योग 70 आ गया, यहां पर ए और बी का योग कितना है 70। अब आओ अलग अलग कर लिया जाए, ए बी और सी का अनुपात, ए का अनुपात आ गया 45, बी का अनुपात आ गया 25, सी का अनुपात कहां गया 36। आपसे क्या पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, बोल रहा है सी ए से कितना प्रतिशत कम है, सी 36 है, ए 45 है, कितना कम है 9 कम है, 9 कम है। तो अगर रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछे तो कितना 9 कम है, किससे, ए से ना, ए से, ए की वैल्यू है 45, तो 9 अकन्नम 9 पचे 1/5 का मतलब कितना परसेंट कम है दोस्त, 20%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, बढ़िया था, मजा आया, भाई साहब मजा आ रहा है पूरा, एकदम दबा के जीसा लीजिएगा। मैथमेटिक्स कोई बहुत जुझारू सब्जेक्ट नहीं है, उनके लिए जो मेहनत करना चाहते हैं या जो लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना, और बगैर मैथमेटिक्स के आपका कल्याण भी होने वाला नहीं है, एकदम बिल्कुल लिखित। चक्कर में मत पड़िएगा कि बिना मैथ पढ़े काम हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, और अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बेहतर बढ़िया टॉप क्लास कंटेंट पे काम करिए, फिर जाकर के आप उम्मीद करिएगा कि आप टॉप क्लास नौकरी पाओगे, है ना। ऐसे हवा में तो काम नहीं होगा भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसमें मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं। एक गांव की जनसंख्या का एक गांव की जनसंख्या का 5/9, ये है 5/9 भाग पुरुष है। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत में अविवाहित महिलाओं का परसेंटेज बताना है। देखो क्वेश्चन को समझो, किसी गांव में पूरी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है, अब कह रहा है कि उसमें 30% पुरुष जो है वो विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, तो अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है ना, करा जाए। देखो क्या होगा, ये हमने आपको कई बार बताया है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वही टोटल वैल्यू मान लिया जाता है। तो हमने मान लिया कि जो गांव की कुल जनसंख्या है कितनी है 90 है। अब 9 मानोगे तो दशमलव में चला जाएगा, हमने 90 मान लिया, 9 का मल्टीपल कोई समस्या नहीं है, इतनी मैथमेटिक्स सबको बेसिक आती होगी। अब कह रहा है 90 पुरुष कितना है, हाँ 5/9 भाग पुरुष है, कितना भैया 90 का 5/9 भाग पुरुष है, 9 दहम्मा 10 पचे 50, पुरुष कितना आ गया 50 आ गया। 90 पुरुष 90 कुल जनसंख्या 50 पुरुष, तो महिलाएं कितनी 40 होंगी। अब कह रहा है कि इन पुरुषों में 30% पुरुष शादीशुदा हैं, तो 50 का 30% कितना होगा 3 पचे 15 पुरुष। भाई साहब शादीशुदा वाले कितने हैं 15। अच्छा एक बात बताओ, अगर 15 पुरुष शादीशुदा हैं तो इसका मतलब 15 महिलाएं भी हैं, 15 भैया तो 15 भौजी, भौजी भाभी माँ, है ना। अगर 15 लड़का शादीशुदा है तो 15 लड़कियां भी शादीशुदा हैं। ऐसा होता है क्या कि एक पे दो हो गई, नहीं होता भाई, पहले होता था, ये चक्कर में मत पड़ना। अब ध्यान से सुनो, अगर 15 पुरुष शादीशुदा है तो महिलाएं कितनी होंगी जो शादीशुदा हैं, महिलाएं जो शादीशुदा हैं कितनी होंगी 15 ही तो होंगी, तभी तो जोड़ा बनेगा। तो भैया 40 कुल महिलाएं हैं, उसमें से अविवाहित निकाल लो, 40 में से 15 शादीशुदा को हटा दो तो कितना आएगा 25 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना शादीशुदा हैं, 25 महिलाएं आ गई जो बिना शादीशुदा हैं। आपसे बोल रहा है कि अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है। अविवाहित महिलाएं हैं कितनी 25, और टोटल जनसंख्या कितना 90,
परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो, कितना आएगा ये कट गया, 25 दहम्मा 250/9%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 250/9%। 250/9%। मैथमेटिक्स क्या क्या नहीं सिखाती, शादी ब्याह देख रहे हो आप। अब इस क्वेश्चन में कोई दम था? अब ये कौन नहीं जानेगा, अगर 90 टोटल पॉपुलेशन है जिसमें 5/9 पुरुष है तो 40 महिलाएं हो गई। अब ये देखो 50 में 30% लोग हैं जो विवाहित हैं, तो 50 का 30% 15 नहीं बता पाओगे। इतनी सरल गणित कि अगर 15 पुरुष शादीशुदा है तो उनके साथ 15 महिलाएं भी तो शादीशुदा होंगी। अब ये चीज तुम नहीं जान पाओगे क्या? बोलो यार, क्या है इसमें दम? कोनो दम नहीं है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। मोनू जी क्या हाल चाल है? मोनू जी आज आप लेट आए, वहां अयोध्या गए थे आप? जय बजरंगबली। हनुमान जी बढ़िया हैं, उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी नहीं है यार, कल से पानी लाना है भाई। चलो, एक्स का वेतन वाई का आधा है, बड़ा दुख हुआ। वेतन आधा आधा होता है, तकलीफ होती है। यदि एक्स के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और वाई के वेतन में 25% की वृद्धि हुई तो दोनों के संयुक्त वेतन में प्रतिशत वृद्धि। भाई ये एनडीए 2019 का क्वेश्चन है, एनडीए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब आपको क्या लगता है आपके एग्जाम में नहीं आ सकता? एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसआई, टेट, पेट, सुपर टेट, सीटेट में बिल्कुल आ सकता है यार। नहीं मतलब क्या लगता है नहीं आएगा? अगर एनडीए लिख गया तो हो गया काम, है ना। आइए देखा जाए, सिलेबस सेम है तो आएगा क्यों नहीं। कुछ लोग दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं, ये तो एनडीए वाला है। भाई साहब कुछ वाला नहीं है। एक्स का वेतन वाई का आधा है तो एक्स और वाई के वेतन का अनुपात देख लो। एक्स का वेतन आधा है वाई का, है ना। अगली बात क्या बोला है? एक्स के वेतन में 50% की वृद्धि और वाई के वेतन में 25% की वृद्धि। अब एक्स का 50% कितना होता है? 0.5। तो 0.5 देखो, एक्स की वैल्यू अगर 1 है, अब उसका 50% कितना होगा? 1/2। अब 1/2 दशमलव में आएगा, दशमलव में ना आए उसके लिए थोड़ी सी अकील लगा लो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करवा लो। 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना बन जाएगा? 2 अकन्नम 2 और 2 दूनी 4। देखो अभी भी तो आधा है एक्स का वेतन। अब कह रहा है एक्स के वेतन को कितना परसेंट बढ़ा? 50% बढ़ गया। 50% बढ़ गया मतलब 3/2 हो गया, तो कितना बना? 3 बन गया। और वाई के वेतन को क्या बोल रहा है? 25% बढ़ गया, 25% मतलब 1/4, तो 5/4 कितना हो गया? 5 हो गया। भाई ये 5/4 बढ़ गया। अनुपात देख लो आप। बोलो भाई कोई समस्या है? अब इनका कुल वेतन कितना था पहले? 4-2 थी। अब बाद में बढ़ने के बाद वेतन 5-3 8। आपसे बोला क्या है? संयुक्त वेतन में प्रतिशत वृद्धि। तो पहले वेतन संयुक्त 6 था, अब वेतन संयुक्त 8 है। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 6 पर बढ़ा। 2 अकन्नम 2, 2 ताए 6। मेरे प्यारे दोस्तों 1/3 का मतलब आपको पढ़ाया गया है 33 सही 1/3%। कहीं ऑप्शन में है 100/3%? बोलो हाँ कि ना। समझ में आया? इस क्वेश्चन में कोई दम था? नहीं रहा होगा। अभी आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, डेली क्लास पढ़िए, शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। जितनी बार चाहोगे उतनी बार बोलूंगा। और उसके बाद धीरे 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 धीरे, अभी ये कौन सी क्लास है? कौन सी? हाँ, ये हमारी और आपकी 9वीं मुलाकात है। एकदम शुरुआत, एकदम शुरुआत। आप टेंशन नहीं लेना। आने वाले टाइम में मैं वादा करता हूं आपसे, एक गजब का बवंडर मैथमेटिक्स का मचाऊंगा रिजॉल्व विद संकेत यूट्यूब चैनल पर। और सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ाऊंगा, आपके जरूरत की वो सारी बातें आप तक डिलीवरी करूंगा, है ना। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। बस थोड़ा अभी 2-4 क्लास और हो जाए, उसके बाद मैं अपने प्लान धीरे 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 आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना है इस चैनल पर, है ना भाई। थोड़ा सा अपना प्यार व्यार बरसाते रहो। कोई बात नहीं, आप नफरत देना चाहते हो दे दो भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। कमेंट सेक्शन खाली है, जो करना चाहो आप बहुत प्यार से कर सकते हो। सही बात है गलत? मुझे नहीं लगता आपको नफरत होनी चाहिए भाई, अच्छा काम तो है। हैं? ऊपर वाले ने सबसे अच्छा काम क्या दिया था? जो आपने सीखा है किसी और को सिखाइए। क्यों भाई? अपने हक के लिए लड़िए, वो आप कर रहे हो, यही तो होता है।
तो हमें नहीं लगता यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। तो आप प्यार करिए, सिर्फ प्यार। अब हम ये भी बताएंगे प्यार कैसे करना है, बस थोड़ा धीरे धीरे सब सिखाया जाएगा। आप भारत की युवा हो, आपको सब आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में 83 सही 1/3, हाँ ये नहीं होगा है ना, 83 सही 1/3% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है? भाई साहब कोई दम है क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं लगता यार। देखा जाए, पक्का ना? देखो बड़े ध्यान से देखो, ये परसेंटेज होगा। देखो 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 देखो, 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5/6 होता है। 83 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6 का मतलब 16.25, 5 से मल्टीप्लाई करा लो, कितना आएगा? 83 सही 1/3%। अब देखो हमने क्या बोला कि जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वही हम टोटल मानते हैं। तो हमने क्या मान लिया, लेट जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 6 हैं। 6 मानोगे तो दशमलव आएगा, तो इसका कोई मल्टीपल आपने 600 मान लिया। अब उड़ाया जाए, अब कुछ दम नहीं बचा, यही इतना सोचना था। बोल रहा है कि 60% लड़के हैं भाई। 60% का मतलब होता है 20 × 60, 20 × 5 100। इस 600 का 60% यानी कि 3/5 लड़के हैं, तो कितना हो जाएगा ये? 600 का 3/5 कितना आएगा? 1 मिनट, 60% लड़के हैं और 80% लड़कियां। अच्छा उपस्थित हैं, लड़कों का तो कुछ और दिया होगा यार, रुको, क्वेश्चन पूरा अधूरा है क्या? है 83 सही 1/3 नंबर, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में 83 सही 1/3% लड़कियां हैं। अच्छा, शेष लड़के हैं, गलत हो रहा था। देखो 600 है टोटल, उसका 5/6 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? 5/6, तो कितनी लड़कियां हो गई? 500 हो गई। 600 टोटल है, 500 लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हो गए? 100 हो गए। अब देखो यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, भाई लड़के कितने हैं? 60% उपस्थित हैं, तो 40% क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। तो 100 का 40%, 40। कह रहा है 500 टोटल लड़कियां हैं जिसमें 80% उपस्थित हैं, तो 20% अनुपस्थित होंगी। ये परसेंट से 0 काट डालो, 5 दूनी 20 पंचे 100। कितनी लड़कियां? ये हमारे आगे अनुपस्थित गर्ल्स एंड बॉयज। आ गया नहीं आ गया? अनुपस्थित लड़कियां कितनी आ गई? 100। अनुपस्थित लड़के कितने आ गए? 40। आपसे क्या पूछा है? तो कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है? तो सबसे पहले तो देखो कक्षा के कुल कितने छात्र हैं जो अनुपस्थित हैं। 100 लड़कियां अनुपस्थित हैं, 40 लड़के अनुपस्थित हैं, टोटल 140 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास नहीं आए। और कितने में? परसेंटेज पूछ रहा है, 600 में। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो, 2 0 कट गया। 6 दूनी 12 है ना, 20 हुआ, और फिर 6 त्रिक 18। कहीं पर 23 समथिंग दिख रहा है, क्या बोला है यार? 100, अच्छा उसमें दिया हुआ, इसको भाई कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 2 3 6 और 2 7 14, कितना बनेगा? 70/3%। किसी ऑप्शन में है? 70/3%। 70/3% ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? 70/3% एकदम सही आंसर है। समझ में आया? पक्का है? हमने क्या किया, जो उपस्थित लड़के हैं उनको इग्नोर करो, क्योंकि परसेंटेज अनुपस्थित का पूछा है। जब अनुपस्थित का परसेंटेज पूछा तो अनुपस्थित के डाटा पर फोकस करो। अगर 60% लड़का है उपस्थित, तो 40% लड़के हैं जो अनुपस्थित हैं। यहाँ पर 80% लड़कियां अगर उपस्थित हैं, तो 20% लड़कियां हैं जो अनुपस्थित हैं। हमने देख लिया, कुल 500 लड़कियां हैं जिसका 20% क्लास में नहीं आई है, तो 100 नहीं आई। कुल 100 लड़का है जिसका 40% नहीं आया, तो 40 टोटल। देख लिया, खत्म बात। समझ में आया आपको? अगर कोई दिक्कत होना तो वीडियो को दोबारा देखो। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम रिजॉल्व विद संकेत पर शेयर कर लूंगा। आप जाइए वहां से पीडीएफ लीजिए और बनाइए, चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए।
कोई दिक्कत थोड़ी है, पढ़ो ना जब पढ़ना है तब, क्या दिक्कत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लो। 11 नंबर क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ 2019। पिछला क्वेश्चन किस एग्जाम में था? सीपीओ 2019। आज सब सीपीओ का ही चल रहा है, चलो अच्छी बात। इसको बताओ, फटाफट बताइए इसको। एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इसकी संख्या, इसके मतलब कि जो संख्या है वो संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इसके तथा इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। संख्या का चौथा घात इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक होगा? बताओ यार, कुछ हवा लग रही है? नहीं लग रही है हवा? कुछ हवा लग रही है? मैं एकदम आंधी चला दूं? अभी देखना कितना सरल लगेगा, है ना। कुछ हवा लगी, अगर हवा लगी तो बढ़िया है, नहीं लगी तो आंधी का सामना करो। एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर। हमने माना कि बेवफा नहीं थी वो, हमने माना कि बेवफा नहीं थी वो, हम ही नल्ले थे, कुछ कर ना पाए, छोड़ के चली गई। सही है गलत? भाई साहब एकदम बिल्कुल दिल की बात है, बेवफा कोई नहीं होता है, आप खुद उस लायक हैं। अगर आपके साथ वो रह गई होती ना, मर जाती बेचारी खाए बगैर। होता है? ऐसा नहीं होता है? लड़का बोल रहा है हाँ होता है। लड़के बेचारे, लड़के यार हैं, शरीफ हैं, बहुत शरीफ हैं लड़के। लड़कियां बहुत देवी हैं, ये मत भूलिएगा। आओ, तो एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में हमने माना वो संख्या क्या है? x, और कह रहा है इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर। अच्छा, x अगर संख्या है तो इसका रेसिप्रोकल या इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x होगा कि नहीं होगा? वह संख्या x और उसके व्युत्क्रम का अंतर, यह बराबर है उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4। बोलो भाई साहब, कठिन है क्या? अरे एक धागा था, ब्लर हो गया, एक धागा था, उसको हमने पिरो दिया। क्या बोल रहा है कि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या x और उसके व्युत्क्रम 1/x के योग का 25% है, मतलब 1/4। कुछ दम नहीं बचा। अब जरा ध्यान से देखो क्या हुआ। देखो 4 का मल्टीप्लाई करा लो, 4x माइनस 4/x इक्वल टू x प्लस 1/। भैया इसका डिफरेंस ले लो, 4x और x का डिफरेंस कितना होता है? 3x। बराबर उधर जाएगा 1/x, उधर जाएगा ये 4/x हो जाएगा। कितना बनेगा? 4 और 1 5/x होगा नहीं होगा? अब इस x को इधर गुणा करा लो, 3 को नीचे भेज दो, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 5/3। बोल दो मेरे प्यारे दोस्तों, सही है गलत? अच्छा, कह रहा है कि इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है? कौन? इसका चौथा घात। ये x स्क्वायर का मान 5/3 आया है मेरे भाई, तो इसका चौथा घात x की पावर 4 का मान कितना? 25 और बटे 9 नहीं हो जाएगा? x स्क्वायर का स्क्वायर किया, x पावर 4 हो गया, तो 5/3 का स्क्वायर किया तो 25/9 हो गया। समझ रहे हो आप? अब देखो कह रहा है कि x स्क्वायर और x पावर 4 कितना है? x स्क्वायर 5/3 और x पावर 4 का मान 25/9। 25 3 त्रिक का 9, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 3 एकन्नम 3, 3:5। 3 वैल्यू आई एक्स स्क्वायर की और 5 वैल्यू आई एक्स पावर 4 की। तो जरा बताओ कितना अधिक है यार? 2 किस पर? 3। 2/3 का मतलब कितना परसेंट होता है? 2/3 का मतलब 62.5%। कहीं ऑप्शन में है? कहाँ है? 33 दूना 66 होता है रे, 62 कहे करा रहे हो? अरे 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो 2/3 का तो पूछा है, कितना हो जाएगा? 66.66%। तो कौन सा ऑप्शन है? 66 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। सरल है कठिन? ये कहानी देखने में लग रहा है x पावर 4 फलाना ढिमकाना, इसमें दम है। अगर तुमको ये नहीं पता, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
कि कोई नंबर x है, उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1/x होता है, तो तुमने क्या किया है आज तक? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? अगर तुमको ये नहीं पता है कि किसी संख्या x से उसके रेसिप्रोकल 1/x को घटाया, ये सब देख के घबराहट क्यों होती है पता है? क्योंकि आपका इलाज अच्छे से नहीं हुआ है। वो होता है ना, जो एक क्या लिया जाता है छोटे बच्चों को, जो नवजात शिशु होते हैं, टीका। आपको टीका मैथमेटिक्स का अच्छा नहीं मिला है। बचपन में जहां आपको अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ाई जानी थी, वहां पर वो टीका कमजोर पड़ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो भाई साहब कैंसर का भी इलाज लोग शायद रसिया या कहाँ पे भी ड्रामा चल रहा था कि ढूंढ लिए। तो हम है ना डॉक्टर संकेत। तो अब यहीं पे एंड किया जाए, क्वेश्चन है नहीं इसके अलावा। कल फिर नए सेशन के साथ मिलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग सपोर्ट करो, है ना, एकदम बिल्कुल फायर होके, जैसे मैं होता रहता हूं। तो मत भूलिएगा किसे, उसने जिसने आपकी मैथमेटिक्स को आसान बनाया, संकेत दुबे। कल फिर मिलेंगे। कहां? अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, रिजॉल्व विद संकेत। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।